अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं वज़न घटाने के कुछ तरीके, तरतीब और टिप्स दे रही थी मैं आप लोगों को, किस तरह आप अपना वज़न मेंटेन रख सकते हो। मैं आपको कोई जादुई ड्रिंक नहीं बताऊंगी कि ये मैं ऐसा कोई जादुई नुस्खा आपको नहीं बता सकती हूँ कि आप ये करें और आप बिल्कुल वज़न कम कर लें, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कोई कहता है तो मैं आपसे कहूँगी कि ये सरासर गलत चीज़ें हैं। वेट कम, वज़न कम करने का सिर्फ तरीका है कि आपको अपने मीठा खाने पे काबू करना है, आपको खाना कम खाना है, 3 वक्त खाए। ये जो 6 वक्त 6 टाइम जो हम खाना खाते हैं, मैंने सुना है कि 6 वक्त खाना चाहिए। मैं उस पे भी बिल्कुल भी मेरी जो ओपिनियन है बिल्कुल उसके साथ नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग 3 वक्त का खाना खाते थे और माशाअल्लाह बहुत मज़बूत हुआ करते थे। कुएँ से पानी निकाल दिया करते थे या फिर बहुत माइल तक पानी भरने जाया करते थे। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो चीज़ सही या गलत है। लेकिन अगर आपने इस बात पे अमल कर लिया, खाना कम खाना है, मीठे को छोड़ने की कोशिश करना है, उसकी क्रेविंग कम करनी है और खाना रात का जो डिनर है वो आपको बहुत जल्दी वक्त से पहले करना है, ना कि बेड टाइम करना है। इंशाल्लाह ये चीज़ है आपकी। उसके अलावा अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हो तो हाँ, उसके लिए मैं आपको नुस्खा दे सकती हूँ। सुबह उठकर अगर आप नीम गर्म पानी में शहद और नींबू का रस का इस्तेमाल करें तो जी हाँ, उससे आपका पेट कम हो सकता है। लेकिन उससे भी बेहतर अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट अंदर जाए तो आप चावल जो खाते हैं वो चावल कम कर दें आप। और रोटियां भी जो होती है, रोटियां भी कहीं ना कहीं क्योंकि जौ की जो रोटी होती है, जवार की जो रोटी होती है, वो आप बेशक खाएं, उससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, वो आपके वेट को मेंटेन रखती है। तो आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल काम है कि हम जौ की रोटी बनाएं, लेकिन अगर आप ये खाना शुरू कर दें, गेहूं की रोटी छोड़कर अगर आप ये खाना शुरू कर दें तो बेशक आपका वेट कम हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आपके जिस्म को वज़न बढ़ाने का जो है तरीका है। मैंने आपको फ़ाइबर की पूरी चीज़ें बता दी है और भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन जो मेरे लास्ट वीक के जो सवालात हैं मैं इंशाल्लाह उनके जवाब दे देती हूँ पहले, वरना वक्त हो जाता है और फिर निकल जाएगा। इसलिए मैंने सोचा मैंने पूरे जो भी मेरे सवाल थे मैंने उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके जवाबात दे दिए थे। एक सवाल जो मुझे उन्होंने घुटनों के दर्द का बताया था, दर्द बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा था। और ये सेम सवाल किसी और ने भी कहा था कि उनके नीज़ में बहुत दर्द होता है, उनको उठने बैठने तकलीफ़ होती है, चलने फिरने तकलीफ़ होती है। तो वो मेरे ख़्याल से उनकी जो घुटने वो स्टिफ़ हो चुके हैं, तो उस वजह से उनको ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगी ये दर्द के लिए, जिनके लिए बहुत ज़्यादा दर्द है, जो जाम हो जाते हैं ना, जो उठ नहीं पाते हैं, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए ये नुस्खा है। उन्हें क्या करना है, 1.5 कप पानी को आपको बॉईल करना है। उसके अंदर आपने 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, 1 तेज़ पत्ता डालना है और उसको गरम करना है। उसको इतना उबालना है कि वो उबल के 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप पानी रह जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात को सोते वक्त करें, बीच में दिन में कभी भी आपको पीना हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शुगर नहीं है या मीठे से कोई एलर्जी नहीं है तो आप गुड़ का या फिर शहद उसमें डाल के पी सकते हो। अगर आपको मीठे से परेशानी है तो आप उसको स्किप कर सकते हो और सिर्फ तेज़ पत्ता और अजवाइन का पानी आप उसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। तो ये जो आपके जिस्म में जो दर्द होगा, जो स्टिफनेस होगी, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और मैंने इसके लिए आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ैतून के तेल में अगर आप तेज़ पत्ता थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके रखें तो वो तेल का इस्तेमाल आप करें, उस इंशाल्लाह उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। तेज़ पत्ता जो होता है वो हमारे जिस्म में स्टिफनेस को दूर करता है। जो हमारे जो हमारे नीज़ है, जो हमारे जोड़ों के दर्द होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जाम हो जाते हैं, ज़ंग लग जाते हैं, जो हम उठ नहीं, जो लोग कम चलते फिरते हैं, तो वो जो बॉडी है वो उनकी बहुत सख्त हो जाती है, तो वो चल नहीं पाते हैं या उनको बहुत ज़्यादा दर्द, तो उनके लिए ये नुस्खा है। तो उसकी तेज़ पत्ता बहुत मुफीद है उनके लिए। सिर्फ तेज़ पत्ते का ही चाय बना के पीना भी उन लोगों के लिए बहुत मुफीद होता है।
और अजवाइन तो हर दर्द के लिए ये है, तो अगर आप अजवाइन इस्तेमाल करोगे तो और बेहतर होगा। तो तेज़ पत्ते का, यहाँ तक कि अगर आपकी जो भी तेल आपको सूट होता है, चाहे वो सरसों का तेल हो, ज़ैतून का तेल हो, उसमें अगर तेज़ पत्ते का आप इस्तेमाल करते हो, आप उसको गर्म भी नहीं करें, सिर्फ आप तेज़ पत्ता डाल के अपना कोई भी तेल उसको आप रूम में 10 दिन के लिए रख लें और उसके बाद उसको छान के आप उसका इस्तेमाल करें। तेज़ पत्तों को चूरा करके डालना है ऑयल के अंदर, बिना गरम करे भी आप खाली उसको 10 दिन तक रख दें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। ये बहुत मुफीद होता है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर उसको करें। ये था। और किसी ने मुझे कहा था टीबी के बारे में, उनकी आंखों में टीबी आई है, ऐसा डॉक्टर ने उनसे कहा है। उसके अलावा इनके सर में बहुत दर्द होता है, इनको नाक से साइनस की प्रॉब्लम है। तो देखिए टीबी के लिए पहली बात मैं यही कहूँगी, जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनको अपना, क्योंकि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज बहुत आसानी से होता है। 6 से, अभी तो और वक्त कम कर दिया है इन लोगों ने कि 6 वक्त में अगर आप दवाइयाँ लो टाइम पर, तो इंशाल्लाह इससे बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम लापरवाही, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि लापरवाही की वजह से हम वो चीज़ को और बड़ा, हम अपनी बीमारियों को अपनी लापरवाहियों की वजह से और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आगे चल के फिर उस पर ना दवाइयाँ असर करती हैं ना नुस्खे असर करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, मैं हमेशा से कहती हूँ, अब दुआओं का जो है ना उसको जारी कर दिया कीजिए, खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करें। क्योंकि देखिए जब डॉक्टर के हाथ से बात निकल जाती है तो वो दुआओं, वो कहता है कि पेशेंट्स के घर वालों को कहता है कि प्लीज़ आप दुआ कीजिए, अब दुआ कीजिए, क्योंकि उसने पूरी चीज़ आजमा लिया होता है और फिर दुआओं पर आता है। तो देखिए वो लास्ट में कहता है, मैं यही कहूँगी पहले दुआओं का जो है आप बहुत उससे नाज़रीन एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। जी मैं पूछना सी, मैं डायबिटिक हूँ। आप डायबिटिक है? जी, तो दूसरा थायराइड है। क्या है आपको? थायराइड नहीं होता गले में जो थायराइड होता से है, आपको? अच्छा अच्छा। थायराइड। तो दूसरा बाल बहुत गिरते हैं, तो इसका कोई बताएं, कोई अच्छा नुकसान? तो वजन से कभी बढ़ता है कभी कम होता है। अच्छा। हार्ट मेरी जड़ी है 5-4 है, तो मैं उसका जो ये वजन पहले तो काफी कम हो गया था, 65 kg था, तो अभी जो है वो ये 72 kg है। अच्छा ठीक है, चले इंशाल्लाह मैं बताती हूँ। तो आप ये बालों के लिए तो डायबिटिक के लिए भी कुछ बता दो था। जी जी। कभी कभी अजीब या आवाज भी पता लगता है, मेरी होती सांस फूलने लगता है, तो वो बताया तो मैं करती हूँ, अच्छा। जो भी काफी देर से जो भी ओके। अल्लाह ताला दुआ करना। जी 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 जी, चले आपका ठीक है। नाम क्या है? मेरा नाम नबीला है। नबीला, चलो। जी जी। तो टीबी के लिए दवाइयों का बहुत ताकीद के साथ अपनी दवाइयाँ आप लिया कीजिए, सख्ती के साथ अपनी दवा लिया कीजिए। उसके अलावा अ, आँखों में जब भी कोई परेशानी हो तो बहुत ज़्यादा गर्म की चीज़ों से आप बचा कीजिए, क्योंकि आँखों पे कोई भी चीज़ अगर हमको आ जाती है तो हमें चाहिए कि हम ठंडी चीज़ों पे जाएं। लेकिन आपको टीबी भी है तो आप ठंडी चीज़ों का ये मतलब नहीं कि मैं आपको कोई ठंडी चीज़ एडवाइस कर रही हूँ कि आप ठंडी चीज़ें पिए, बिल्कुल नहीं। ठंडी चीज़ों से बहुत परहेज़ करना है, लेकिन आँखों की ठंडक के लिए, क्योंकि आँखों में चुभन होती है या जो भी हो, उसके लिए अगर आपके घर में ज़मज़म का पानी है तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ज़मज़म के पानी में भी आजकल मिलावट बहुत आती है कि वो सादा पानी डाल देते हैं। तो अगर आपके पास खाली ज़मज़म पानी है तो उसको अपनी आँखों में रोज़ाना डालें, 2 ड्रॉप्स दोनों आँखों में रोज़ाना डालें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब आप डालें तो आप इस नीयत के साथ डालें कि आप किस वजह से ये आँखों में पानी डाल रहे हो, क्योंकि आप ज़मज़म भी बहुत सी बीमारियों से आपको बचा सकता है अगर आप उसका इस्तेमाल उस नीयत से करें। तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से शायद आपके सर में भी दर्द होता है, तो आँखों के लिए आप एलोवेरा का जेल अगर आप कॉटन में डाल के अपनी आँखों पे पट्टी जैसी लगा लें तो इससे भी आपकी आँखों को बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप
तुलसी का पत्ता, जो बेसल लीव्स होती हैं, उसका रस निकाल के, जैसे आपने 1 चम्मच रस निकाला और आधा चम्मच उसमें शहद डाल के दिन में 1 बार अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ये आपके टीबी के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इसके साथ आपको दवाइयाँ भी लेनी हैं, क्योंकि टीबी की जो बीमारी है उनके लिए, क्योंकि जब वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, कोई भी बीमारी अगर बढ़ जाए तो वो हर दवाओं से परे हो जाती है। तो आप अपनी दवाइयाँ भी ज़रूर लें और कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस करें कि ये चीज़ आपको और ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो ये 2 चीज़ का। लेकिन अगर आपने ज़मज़म का पानी इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि आप ज़मज़म का पानी रोज़ पिए, तो ये भी आपके जिस्म से बहुत हद तक आपकी परेशानी को इंशाल्लाह कम कर देगी। और जो ब्रीथिंग नास आपने कहा, साइनस की जो प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए स्टीम बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप स्टीम किया कीजिए, क्योंकि नाक जो साइनस की जो प्रॉब्लम होती है बहुत हद तक हो गई है अभी, तो स्टीम की जितना हो सके आप अपने जो है स्टीम की दिन में 2 से 3 दफ़ा आपको स्टीम करना है। सादे पानी से, बॉयल पानी, गर्म पानी से आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा आप उसमें एक छोटा-सा जैसे थोड़ा-सा आप उसमें विक्स मिला सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, या आप थोड़ा-सा उसमें अजवाइन डाल सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे तकलीफ़ होगी। उसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप जले हुए कोयलों पर अगर आप इलायची अगर तोड़ के आप डाल दें तो उसका भाप अगर आप अपनी नाक में लें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सर का दर्द आपको हमेशा रहता है तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि मेहंदी अगर आपके पास है पीसी पाउडर के या पाउडर वाली, उसको आप गला के अपने सर पे लगा लिया कीजिए। ये सुन्नत नबी भी है हमारी, तो इससे आपके सर के दर्द में बहुत आराम मिलेगा और आपकी आँखों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो इंशाल्लाह ये आप चीज़ें ज़रूर करें। और एक और जो सवाल था वो नीज़ पेन किलर लेते हैं और इनको नीज़ में बहुत, घुटनों में बहुत दर्द है, तो मैंने आपको जो पहले नुस्खा जो बताया था तेज़ पत्ता और अजवाइन के पानी का, ये बहुत मुफीद है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और पेन किलर मैं यही आपको एडवाइस करूँगी, जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, अगर आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो और उस दर्द को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो पेन किलर मैं एडवाइस करूँगी आपको। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, लाज़मी है, तो आप बेशक लीजिए। लेकिन एक मामूली, अगर वो दर्द मामूली सा या हल्का दर्द हो, जो दर्द आपके बर्दाश्त के बाहर हो, बेशक उसके लिए पेन किलर आप लिया कीजिए। लेकिन जो दर्द आप कंट्रोल कर सकते हो या नुस्खों की वजह से आपका दर्द कंट्रोल हो जाता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि पेन किलर आप ना लें, वो बाद में आखिर के लिए रखें। जब आपका दर्द आपके कंट्रोल में ना हो उसके बाद आप, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो हमारे जिस्म को बीमार कर देती हैं, हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट होती हैं, तो जिनको बहुत ज़रूरी है दवाइयाँ लेना, बेशक वो दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि दवाई खाना ही है, क्योंकि उसी से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो छोटी-मोटी जो बीमारियाँ मैं कहूँगी, चाहे वो ज़ुकाम हो, सर दर्द हो और जिनको थोड़ा बहुत पेन होता है जिस्म के अंदर, अगर आप अपने जिस्म को वो कंट्रोल कर सकते हो नुस्खे इस्तेमाल किए तक, तो मैं यही कहूँगी कि इन पेन किलर से आप प्लीज़ दूर रहें। लेकिन अगर बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर इसको लीजिए। तो इस बात का ख़ास करके ख़्याल रखें, क्योंकि हर बात का इलाज गोलियां भी नहीं होती है और बीमार होने के बावजूद दवाइयाँ नहीं खाना, वो भी बेवकूफ़ियाँ होती है। तो इस बात का ख़ास करके ख़्याल रखें। तो ये सवाल था। और हमारे जो आज के जो कॉलर थे जिन्होंने सवाल डायबिटीज़ के लिए किया, इनको थायराइड भी है, इनके बाल बहुत गिरते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि शक्कर एकदम कम कर दे या तो बंद कर दे शुगर वालों के लिए। अगर एकदम कम नहीं हो सकता है तो बहुत कट डाउन करें, मीठी चीज़ों से बचें, बाहर की चीज़ों से बचें, बाज़ारों की चीज़ों से बचें और रोज़ आना करेले का जूस का इस्तेमाल करें या फिर हफ्ते में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें। करेले का जूस बहुत मुफीद है डायबिटिक वालों के लिए। लहसुन, कच्चे लहसुन आप खा सकते हो जिससे आपकी डायबिटिक कंट्रोल में आ सकती है।
लेकिन क्योंकि आपको थायराइड भी है तो आपको पहले डॉक्टर से पूछना होगा कि, क्योंकि थायराइड में कोई सब्जियां हैं जो वो अलाउ नहीं करते डॉक्टर। लेकिन अगर आप थायराइड आपके सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक एशगार्ड होता है, पेठा जिसे कहते हैं, वो बड़ा सा कद्दू जैसा राउंड गोल जैसा होता है, पेठा भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसका नाम एशगार्ड होता है। उसका जूस का इस्तेमाल जिन किसी को भी थायराइड है, फिर चाहे वो हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। और थायराइड वालों को चाहिए कि वो जो गोश्त का इस्तेमाल है वो कम कर दें, चिकन का इस्तेमाल कम कर दें। आप मछली ले सकते हो और आप सब्जियां ज़्यादा खाएं। जैसे फूल गोभी वगैरह बंद होती है तो वो ना खाए, जो डॉक्टर्स ने कहा है उसका ख़ास ख्याल रखें। लेकिन पत्ते वाली सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पालक वगैरह हो, मेथी वगैरह, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ऐशगार्ड का जूस कैसा बनाना है आपको, आपने उसको पूरे छिलके निकाल लेने हैं, उसके बींचे निकाल लेने हैं, वरना वो कड़वा हो जाता है। तो जब भी आपको पीना है आपको उसको ताज़ा फ्रेश बना के पीना है। अच्छा, अगर ऐशगार्ड नहीं मिलता है, ऐशगार्ड अगर नहीं मिलता है तो आप दूधी का इस्तेमाल कर सकते हो, लौकी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको जितना आप बना सकते हो उतना, और उसमें आपको हरा धनिया भी डालना है। तो हरा धनिया का इस्तेमाल और लौकी का इस्तेमाल, ये सिर्फ आपको जूस पीना है। अच्छा, इससे आपका वेट भी जो है, आप कह रहे हो कि आपका वेट अब बढ़ चुका है, इंशाल्लाह ये नुस्खे से आपका जो वेट है आप मेंटेन रखोगे, क्योंकि दूधी का जूस बहुत मुफीद होता है वेट कम करने के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल करें। हरा धनिया आप उसमें डाल के पी सकते हो। उसके अलावा आप जो सूखा हुआ धनिया होता है उसका पानी का इस्तेमाल भी इंशाल्लाह आप करोगे तो आपके थायराइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा आप ग्रीन एप्पल और चुकंदर, ये 2-3 चीज़ भी आप उसमें मिक्स कर सकते हो, जैसा आपको टेस्ट के ऊपर है कि आप किस तरह उसको पियो। लेकिन ये चीज़ थायराइड के लिए बहुत मुफीद होती है, तो आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका है। वज़न आपने कहा बढ़ गया, देखिए इतनी चीज़ें आपके जिस्म में है तो वो वज़न थोड़ा बहुत आपका बढ़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप करेले का जूस भी है, वज़न भी कम करवाता है और आपके डायबिटीज़ को भी इंशाल्लाह कंट्रोल करेगा। डायबिटीज़ वालों को मैंने मखाने के लिए भी कहा था, मखाने का भी इस्तेमाल आप किया कीजिए, उससे भी आपका वज़न बहुत हद तक कम करेगा। भुने हुए मखाने अगर आप रोज़ाना 5 अदद अगर आप रात को खा के सोए तो इंशाल्लाह इससे भी आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि मैं आपको कोई भी नुस्खा मैं बता दूं, ये तभी असर करेगा जब आपने परहेज़ किया हो। परहेज़ बहुत ज़रूरी है हमारी बीमारी से बचने के लिए और ज़्यादा नहीं बढ़ने के लिए। आप अगर परहेज़ नहीं करोगे, आपने अभी अगर ये सोचा कि चलो नुस्खे तो है हमारे पास और हम दवाइयाँ भी खा रहे, तो अब मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ, खा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। परहेज़ बहुत पहली सबसे चीज़ होती है परहेज़। जो चीज़ आपकी तकलीफ़ों को बढ़ाती है तो उस चीज़ों से आपको बचना है, वरना आप अपने आप पे ज़ुल्म कर रहे हो और अपने आप पे ज़ुल्म करना गुनाह है। तो अपने आप पे ज़ुल्म ना करें। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आपको इस चीज़ें फ़ायदा करेगी। चलिए मोटापे पे आते, तो आपको मैंने बताया था, मैंने आपको फ़ाइबर की चीज़ें बता दी हैं और कौन सी चीज़ आपको खानी है। दही का इस्तेमाल आप कर सकते हो रोज़ाना नाश्ते में, जिनको वज़न कम करना है दही का इस्तेमाल रोज़ाना आप सुबह को नाश्ते में 2 से 3 जैसे छोटा सा प्याला आप ले लें या 3 चम्मच आप ले लें। रोज़ाना आप शुरुआत अगर दही से करें तो ये भी आपके वज़न को घटाने में बहुत मदद करता है। अगर दही घर का बना हो तो बहुत ही बेहतर है, पर अगर नहीं बना सकते तो आप बेशक मार्केट का यूज़ कर सकते हो। बेरीज़, जो भी किस्म की बेरीज़ होती है, स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरीज़ होती है, वो आपके जिस्म को कम करने में फ़ायदेमंद होती है। और जिनको शुगर है वो बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मीठे की क्रेविंग को मिटाने के लिए। ये वो खा सकते हैं आसानी से इंशाल्लाह, उनसे उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, गोभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वज़न घटाने के लिए, यहाँ तक कि पकी हुई गोभी हो या कच्ची आप गोभी एज अ सैलेड खा रहे हो या बॉईल करके खा रहे हो, किसी भी तरह से आप खा रहे हो, ये आपके वज़न को कम करता है। अच्छा, गोभी की एक बात मैं बता दूँ, ये गोभी है वो बादी है, तो जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है या पेट में दर्द होता है, गैस की कोई भी वो होती है, तो ये थोड़ी तकलीफ़ देती है। तो आप देखिए आप किस तरह खा सकते हैं।
तो गोभी का इस्तेमाल आप कर सकते। अच्छा, ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके वज़न को कम करने में आपकी बहुत मदद करता है। और अखरोट, अखरोट एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ाना खानी चाहिए। बादाम अगर आप भूल भी गए कभी, लेकिन अखरोट का इस्तेमाल आपको रोज़ 2 से 3 ग्राम तक का अखरोट आपको खाना चाहिए। ये आपके वेट को कम करता है आप, और ये जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ है उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा नाम एजाज है। जी जी, मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, क्योंकि मेरा ना ट्यूसडे को ऑफ होता है, तो मैंने टाइम नोट किया हुआ आपका ओके, 2 से 3। ठीक है शुक्रिया। जी जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछनी थी कि मैं ना मैं पहले बता दूँ, एज 54 है जी जी और मैं मतलब हाइपरटेंशन हूँ, ब्लड जी। प्रेशर की टैबलेट ले रहा हूँ, लेकिन उससे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अच्छा अच्छा मैडम, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि मैं कोई भी नट्स खाता हूँ ना, वो मुझे एलर्जी कर जाते हैं। अच्छा, आपको नट्स जैसे एलर्जी है। बादाम है, नट्स हैं, या बीफ है ना, वो भी मुझे एलर्जी करता है, मुझे रैश होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो मैं ओके, नहीं खाता तो मैं ठीक रहता हूँ। अच्छा। अच्छा, तो वो इसका कोई मतलब बॉडी में हीट है क्या है, या जी वेट बहुत। लॉस के लिए मुझे कुछ, अगर लोग कहते हैं कि आप सुबह, जैसे अभी भी आप भी कह रही थी कि सुबह गर्म पानी में लेमन, जी जी, लेकिन लेमन इज इट गुड फॉर द मेंस, हाँ कुछ हाँ चीज़? हाँ, ऑफ कोर्स आप ले सकते हो। लेमन तो आप नॉर्मली कोई भी ले सकता है और बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा जी जी जी, मुझे क्योंकि वो ये था कि जो जो मेंस हैं उनके लिए लेमन या खट्टी चीज़ वो इज़ नॉट गुड, तो नहीं ये नहीं, आप मशवरा था। लेमन ले सकते हो। लेमन, इमली वगैरह जो है वो मना किया जाता है, इमली और अचार जो बहुत ज़्यादा खाना, बट लेमन इज़ नॉर्मल, आप ले सकते हो उसको। अच्छा, इमली और अचार नहीं ले जी, सकते? आप लेमन ले सकते हो। जैसे ये इधर लीमन मिलता है हमारे लंदन में, जी वो जी हम पानी में स्क्वीज करके डाइजेशन के लिए पी सकते हैं। जी, फ्रेश वाला नींबू, वो बॉटल वाला नहीं, फ्रेश अच्छा, वाला लाइम या नींबू जो भी हो आप, हाँ जी हाँ जी, लेमन। जी जी। जी, आप वो ले सकते हो। तो उसको मतलब पानी में स्क्वीज करें, या मतलब कैसे वो जी जी, पानी में, गर्म पानी में हाफ आप लेमन कर ले, उसको आप स्क्वीज़ करें पानी के अंदर और फिर आप उसका इस्तेमाल करें अच्छा नीम अच्छा गर्म मैडम, पानी में। जी मैडम, जब हम देखें, आप यहाँ हमारा वर्किंग पैटर्न आप भी जानती है, ऐसा है ड्यूटी से आते हैं, खाना खा लेते हैं और फिर टीवी देखा, उधर ही सो गए, तो वो लेमन अगर हम पानी में डाल के पी ले जी जी तो वो हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन और कुछ जी, ऐसा? बिल्कुल डाइजेस्ट के लिए नींबू बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसका इस्तेमाल नीम गर्म पानी में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनको गैस वगैरह, खट्टी डकार वगैरह आती है, उनके लिए भी बहुत मुफीद होता है ये। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी मैंने सिर्फ यही अच्छा मैडम, तो वो जो मुझे नट्स और ये बीफ जी, वगैरह मैं एलर्जी, इंशाल्लाह मैं आपको इसको बताती हूँ, क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने पर है, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आपके इस बारे में ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगी। आपका ठीक प्रोग्राम है? नेक्स्ट वीक देखूंगा, जी, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है नाज़रीन, अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हफ़्ते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।